मुझे माफ कर दो भैया जी। बाबूजी आप भी मुझे माफ कर दीजिए। अपनी जिंदगी बर्बाद करने के बाद मुझे तुम्हारी ताकत का एहसास हुआ। मेरी नौकरी, मेरी इज्जत, मेरी प्रतिष्ठा, सब कुछ मुझसे छिन चुका है। अब मेरे भाई को मुझसे मत छीनो। ये मेरे परिवार का इकलौता सदस्य है और इसकी शादी बड़े धूमधाम से करने के ख्वाब देखे थे मैंने। तुमने भी अपनी बहन के लिए यही सपना देखा होगा। कहीं हम दोनों की दुश्मनी के बीच में इन दोनों की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। बबुआ जी, एक ही कौनो बात पर यकीन मत कीजिएगा। जो हम कर लिए तो सबसे बड़ी भूल होगी हम लोगन की। इधर होगा तोरे भीतर का खुराफात चल रही, यहीं उगल और उल्टे पैर से निकल जा। माफ कीजिएगा बाबूजी, हमारे दिल में कोई खुराफात नहीं चल रही है। जेल में कुछ दिन अकेले बिताने के बाद मैंने अपने अंदर झांक कर देखा। मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। हम आप लोगों से यहाँ माफी मांगने नहीं आए। आप जो चाहे हमें सजा दे दीजिए, लेकिन प्लीज मुझे अपने भाई की शादी मेरे खानदान के रीति रिवाज के हिसाब से धूमधाम से करने दीजिए। और तेरी मैंने अपने मरते हुए माँ बाप को वचन दिया था कि मैं अपने भाई की खुशियों का ख्याल रखूंगा। अगर उसकी ये शादी आज इस तरह होगी तो मैं अपने दिवंगत माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा। आप अभी इसे यहां से जाने दीजिए। खुद धूमधाम से आखिरी चौखट पर बारात लेकर आऊंगा और पूरे सम्मान के साथ आपकी बहन को अपने घर की बहू बनाकर ले जाएंगे। नहीं तो रहूंगा, तुझ पर भरोसा करने का वक्त निकल गया। अब बेहतर यही है यहाँ से निकल जाओ। हमारी बहन का शादी का मौका पे हम कोनो खून खराबा नहीं चाहते। निकलो यहाँ से। मेरी बात का भरोसा कीजिए। मेरे भाई को अभी मुझे यहाँ से ले जाने दीजिए। अवधेश जी ये सही कह रहा है। इसी में शिखा की भलाई है। हाँ भैया, भैया हमें इस तरह से अपने घर से विदा मत करिए। और फिर जरा सोचिए, ऐसे जबरदस्ती शादी करने से क्या मैं और तन्मय खुश रह पाएंगे? प्लीज भैया मान जाइए। हाँ बबुआ, अरे अब सब पुरानी बातों को भूलकर शिखा की शादी से एक नए रिश्ते की नई शुरुआत करो। इनको इनकी गलती का एहसास हो गया है। शिखा की गृहस्थी भी खुशी खुशी गुजरेगी। छोड़ दो इसे।
के प्यार का दुश्मन हूं। नहीं, मैं हर कीमत पर तुम्हारी खुशियों की रक्षा करूंगा। मैं अपने पाप का साया तुम्हारे ऊपर कभी नहीं आने दूंगा। मुझ पर भरोसा करने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। मैंने सुना था कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, आज देख भी लिया। तुम सच में एक मर्द का कलेजा रखते हो। अब देखना मैं कितने धूमधाम से तुम्हारी चौखट पर अपने भाई की बारात लेकर आता हूं। और तुम्हारी बहन को अपने घर की लक्ष्मी बनाकर ले जाता हूं। चलो तन्मय। पंडित जी, जी बहू जी। अपने आदमी के पीछे लगाए के रखिए, आदमी का कोनो भरोसा नहीं है। ठीक है बहू जी। ए दरोगा, अगर तुझे ये रिश्ता मंजूर है तो फिर शादी बाद में काहे, अभी काहे नहीं। पूरा तैयारी है, करवा बिया और ले जा सिखा को बहू बनाए के। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं ये शादी अपने खानदान के रीति रिवाज के हिसाब से करना चाहता हूं, इसलिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। ठीक है, हमारा भाई न भाई भी बीच मंडप में है और हम तुझे दूल्हा ले जाने दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि अगर तूने कोई अच्छा पहल किया है तो हम भी तेरी और विश्वास और दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। चलो। देखा शिखा, तुम कितनी भागो वाली हो। तुम्हारे रास्ते के कांटे अपने आप हट गए। अब देखना, तन्मय आएगा और तुम्हें लेकर चला जाएगा। धूमधाम से बैंड बाजा बारात के साथ तुम्हारी शादी होगी। चिंता मत करो। आप पता है, ये सब तो आपकी बहादुरी और सूझबूझ के कारण हुआ है। आपके कहने पर ही तो अवधेश जी ने ये कदम उठाया। अब देखना, इस फैसले से शिखा और इस घर का दोनों का अच्छा होगा।
हाजी अर्पिता की वजह से वो जहरीले सांप की बात माननी पड़ी हम लोगन को। अरे नादान है वो छोकरी, कुछ नहीं जाना था कि दुनिया में कितने प्रकार के जानवर भरे पड़े हैं। बबुआ जी एक राक्षस का भरोसा किया जा सकता है, बाकी रणविजय दरोगा का कबहू नहीं। और ये सब का कारण है आपकी अर्पिता, बिना सोचे समझे वो की बात मान लेता है आपका बहू। अब देख लीजिएगा बबुआ जी, एक दिन वो की बात मानेंगे और ये हवेली का सर्वनाश हो जाएगा। भाऊ जी, आपका मन में यह हवेली के लिए जो चिंता है हम समझते हैं, लेकिन क्या पता एक बार अर्पिता सही हो, वो दरोगा सच में बदल गया हो, का मन में पछतावा हो। भाऊ जी बुआ जी, एक कुत्ते की दुम कबहू सीधी नहीं होते, और जो सीधी हो जाए ना तो समझ लो कुत्ता ही पगलाई गवा। और एक पागल कुत्ता बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन भाऊ जी, अगर वो रणविजय सच में बदल गया हो तो, और हम उसे एक मौका ना दे तो क्या ये शिखा और तन्मय का रिश्ता के लिए अच्छा रहेगा? हमें उसे एक मौका जरूर देना चाहिए भाऊ जी। जब हम जंगल में थे और अर्पिता के साथ एक साधारण पति पत्नी का जिंदगी जी रहे थे, उस समय हमारे जिंदगी का सबसे कीमती पल था भाऊ जी, और हमेशा याद रहेगा। और हम चाहते हैं कि किसी का भी वैसा ही प्यार का जिंदगी जिए भाऊ जी, और ये तब तक मुमकिन नहीं है तब तक वो दरोगा खुश ना रहे। आप चिंता मत करिए भाऊ जी, अब क्या पता अर्पिता के भाग से हवेली का दिन फिर से फिर जाए। अरे का जगत बाबू, थक गए का? अरे क्या हाल है साले साहब? अरे नाश्ता वास्ता किए हो कि भूखे पेट ही आ गए शादी में? अब शादी में तो लोग खाना ही ना खाने आते हैं का पहलवान? और का चिराग बाबू, का चाहिए? बीड़ी, सिगरेट, खैनी, या फिर कहे दो लाल पानी का जुगाड़ करवा दे? अरे बताए दो काहे शर्मा रहे हो छोकरिया की तरह? बताए दो साले साहब। एक मिनट बहन से मिल लूं? हाँ मिलिए जरूर मिलिए। पक्का? हाँ पक्का, जब तक हम इनसे बच जाता है। चिराग बाबू वैसे ये क्या चक्कर था? तुमने तो कहा था लव मैरिज है, तो फिर ये दूल्हे का भाई उसे क्यों लेके गया? हाँ, अब समझा। जैसे अवधेश तुम्हें उठाकर लेके आया और फिर शादी की, वैसे ही इस दूल्हे को भी। कमाल की फैमिली है यार। तुम लोगों को तो राष्ट्रपति के वहां से पुरस्कार मिलना चाहिए। अब नहीं, मैं तो ऐसे ही जानकारी ले रहा था। क्या है कि फैमिली हो गए ना, अब एक दूसरे के दुख सुख में साथ नहीं देंगे तो फिर। अरे साले साहब, आप तो खामे खा की बातों में उलझ गए। आप शादी में आए हैं, खाइए पीजिए घूमिए, वरना हमारे भैया जी कहेंगे कि हमारे प्यारे साले का सेवा सत्कार नहीं किया। अर्पिता बेटा, क्या हम अब अपने घर चले? माँ, अगर आप लोग यहीं रुक जाते तो सबको अच्छा लगता, और हमें भी आपके साथ रहने का मौका मिले। नहीं। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। अरे भाई, शादी वाला घर है, यहाँ पे ढोल बजेगी, शहनाई बजेगी, यहाँ बड़ा मजा आएगा। हम तो यहाँ ही रहेंगे 2 दिन। और ये शिखा भी ना, तुम अभी भी इतनी अपसेट हो? तुम्हारी शादी हो रही है 2 दिन बाद। अरे भाई, दुल्हन को तो हंसते खेलते रहना चाहिए। कम ऑन नाउ, स्माइल। ये हुई ना बात। और अम्मा जी, आप तो इस घर की सबसे बड़ी हैं।
आपके चेहरे पर तो सबसे बड़ी मुस्कुराहट होनी चाहिए। चलिए हंसिए। That's like my sweetest अम्मा जी। अरे भाई ये तो बहुत अजीब बात है। कब से हम ही हंसे जा रहे हैं। हमारा जिम्मा है क्या सबको हंसाने का? हम जोकर हैं क्या? सही है। ये 2 दिन हवेली में खूब धूम मचेगी। कोई नहीं सोएगा आज की रात। सब हंसेंगे और हंसाएंगे। एकदम सही कहें आप। हाँ बस। आपने बिल्कुल सही कहा भाभी। भैया क्या हुआ तन्मय? थैंक यू भैया, हमारी वजह से आपने इतना बड़ा त्याग किया। उन लोगों ने आपके साथ इतना सब कुछ किया और आपने वो सब कुछ भुलाकर उनसे माफी मांगी, वो भी हमारी खुशी के लिए। भैया इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप किसी भी तकलीफ में जिए। ये तू कैसी बात कर रहा है तन्मय? तू मेरा छोटा भाई है और एक बड़ा भाई होने के नाते अगर मैं तेरी खुशियों, तेरे प्यार की रक्षा ना कर पाऊं तो लानत है मुझ पर। मेरे लिए तेरी खुशियों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ये सब छोड़ और ये सोच के 2 दिन में शादी की तैयारियां कैसे, ओके?